किशोरावस्था का संघर्ष और कॉलेज की नई चुनौतियां किसी के लिए भी कठिन हो सकती हैं, लेकिन करण के लिए यह अनुभव बहुत अलग और भयानक होने वाला था। करण अपने पहले दिन के लिए काफी उत्साहित था। उसने अपने कपड़े सलीके से पहने और कॉलेज की ओर चल पड़ा। कॉलेज में घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने उसे घूर कर देखा हो। उसने इसे अपनी घबराहट समझकर नजरअंदाज कर दिया। पहला स्टॉप था कॉलेज की लाइब्रेरी। करण हमेशा से किताबों का शौकीन था और उसने सोचा कि लाइब्रेरी से कुछ किताबें इशू करा ले। वह लाइब्रेरी में घुसा और एक पुराने से सेक्शन में पहुंच गया। अचानक उसे एक किताब खुद ब खुद उसके हाथों में गिरती हुई महसूस हुई। किताब पर धूल जमी थी और उसका नाम था भूतों का प्राचीन रहस्य। करण ने वह किताब उठाई और उसे पलटने लगा। हर पन्ने पर उसे अजीब अजीब चित्र दिखाई दे रहे थे, मानो वे चित्र उसे कुछ कहना चाह रहे हों। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दूसरे दिन करण का सामना हुआ एक प्रोफेसर से, जिसका नाम था प्रोफेसर वर्मा। प्रोफेसर हमेशा काले कपड़े पहने रहते थे और उनके चेहरे पर अजीब सी उदासी छाई रहती थी। करण ने उनके बारे में सुना था कि वे कभी कभी छात्रों को अपने घर बुलाते थे, जो कभी वापस नहीं आते थे। एक दिन प्रोफेसर वर्मा ने करण को बुलाया और उसे एक पुरानी इमारत की तरफ जाने को कहा। करण ने वहां जाने का फैसला किया, लेकिन उसके कदम भारी लग रहे थे, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। इमारत के अंदर जाने पर उसे वहां कुछ अजीब सी गंध आई और चारों ओर अंधेरा छा गया। अचानक उसे एक परछाई दिखी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। करण के कॉलेज में कुछ अच्छे दोस्त बन गए थे, रोहित, नेहा और आकाश। एक दिन वे सब मिलकर कॉलेज के एक पुराने हिस्से की खोजबीन करने लगे। यह हिस्सा वर्षों से बंद था और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। वे चारों एक दरवाजा खोलकर अंदर गए और उन्हें वहां पुराने फर्नीचर और टूटे फूटे उपकरण मिले। लेकिन सबसे विचित्र था एक पुराना आईना। जब करण ने उसमें देखा तो उसे अपने पीछे खड़ा एक व्यक्ति दिखाई दिया, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। करण ने अपने दोस्तों को यह बात बताई और वे सब मिलकर उस आईने के रहस्य को जानने की कोशिश करने लगे। वे जब भी आईने में देखते, उन्हें अजीब अजीब दृश्य दिखाई देते। एक दिन करण ने देखा कि आईने में उसका ही प्रतिबिंब उससे बात कर रहा है। वह प्रतिबिंब करण को एक जगह बुला रहा था, जहां उसे सब रहस्य पता चल सकता था। करण और उसके दोस्त उस स्थान पर गए जहां आईने ने उन्हें बुलाया था। यह जगह कॉलेज के पीछे एक पुरानी और ध्वस्त इमारत थी। उन्होंने इमारत के अंदर घुसते ही महसूस किया कि वहां की हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। अंदर जाते ही उन्हें एक पुराना डायरी मिला, जिसमें लिखा था कि इस इमारत में कभी एक महान तांत्रिक रहता था, जिसने आत्माओं को वश में करने का प्रयास किया था। लेकिन एक दिन वह खुद उन आत्माओं के कब्जे में आ गया और इस इमारत को छोड़कर कहीं गायब हो गया। करण ने अपनी सारी बातें प्रोफेसर वर्मा को बताई और उनसे मदद मांगी, लेकिन प्रोफेसर वर्मा का चेहरा अचानक बदल गया और उन्होंने करण को बताया कि वही उस तांत्रिक का वंशज है और उन्होंने ही इन आत्माओं को वश में करने का प्रयास किया था। लेकिन अब वे चाहते थे कि करण उनकी मदद करे उन आत्माओं को मुक्त करने में। करण और उसके दोस्तों ने प्रोफेसर वर्मा की बातों पर विश्वास किया और वे सब मिलकर एक अनुष्ठान करने लगे, जो उन आत्माओं को मुक्त कर सके। अनुष्ठान के दौरान आत्माओं ने करण और उसके दोस्तों पर हमला किया। चारों ओर चीखें गूंजने लगीं और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अंत में करण और उसके दोस्तों ने आत्माओं को मुक्त कर दिया और प्रोफेसर वर्मा ने भी अपनी गलती को स्वीकार किया। अगली सुबह करण ने महसूस किया कि कॉलेज की वह अजीब ठंडक गायब हो गई थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन करण के मन में एक सवाल हमेशा बना रहा, क्या वाकई ये सब खत्म हो गया था या फिर कुछ और रहस्य बाकी थे? इस अनुभव ने करण और उसके दोस्तों को हमेशा के लिए बदल दिया।